बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। एक तरफ बातचीत के दरवाजे खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां उरूज पर हैं और लाहौर में एक FIR दर्ज की गई है। वो सिर्फ इस बुनियाद पर दर्ज की गई है कि वहां पे कुछ लोग खड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगा रहे थे। ये इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और जब मामला यहां तक पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कि इन तिलों में अब तेल नहीं और सत्तू मुक चुके हैं इनके और ये अपनी लड़ाई हार चुके हैं। जब ये इस हद तक कोई सियासी मुखालफीन आ जाएं कि वो सिर्फ जिंदाबाद पे नारे लगाने पे FIR दर्ज करना शुरू कर दें, तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ जिहतों में लड़ाई लड़ी जा रही है और एक अच्छी खबर आई है सिंध हाई कोर्ट से और कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी है। और आपको मालूम है कि पेमरा ने यह पाबंदी लगाई थी कि अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है और पेमरा ने बैन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ कोर्ट ऑर्डर जो है वो आप रिपोर्ट करेंगे और जो अंदर समाअत के दौरान सवाल जवाब होते हैं, रिमार्क्स आते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो सरजनिश की जाती है, इस तरह की कोई चीज आप नहीं करेंगे। और ये मामला शुरू हुआ था जब से हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ मुकदमात जो हैं, ऑडियोज, वीडियोज और दीगर और लापता अफराद के मामला जब से आए हैं उस वक्त से यह सिलसिला शुरू हुआ है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हुई उसकी और अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत देते हुए पेमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया और सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है और यह समाअत अब 6 जून को होगी और इस पे पाबंदी लगाई थी जनाब पेमरा ने। यह सिलसिला शुरू हो चुका है जनाब, मामलात हो चुके हैं, मामलात इस हद तक आगे जा रहे हैं। दूसरी एक और खबर है वो नैब से है। नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन हो गया है। कायम मुकाम सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब ये एक अहम डेवलपमेंट है और यह खबर कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट हैं और सदरदारी जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। कायम मुकाम सदर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया है और ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए किया गया है और इसके अलावा कोई और वजह समझ नहीं आती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है और कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। अब ये आप हैरान होंगे कि ये सारा कुछ क्यों किया गया। एक बहुत बड़ी खबर है जो कि खामोशी से जारी की गई है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे और रिटायर्ड जजों को कौन लगाएगा? वजारत कानून व इंसाफ लगाएगी। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आपके जो फॉर्म 47 हैं उनकी हिफाजत की जा सके और फॉर्म 45 का मामला न खुल सके क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात पर स्टैंड ले चुके हैं कि वो जो उनका इख्तियार है वही नॉमिनेट करेंगे और वो जिनको नॉमिनेट करेंगे उन जजेस को लगाना पड़ेगा। आप उन्हीं को लगाएंगे, किसी और जज को नहीं लगाएंगे। तो ये एक झगड़ा जो है वो चल रहा है और उसका वे आउट फिर इन्होंने इस तरीके से निकाला है और बहुत ही खामोशी से यह काम किया गया है। इसके अलावा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर्स हैं। एक हैं साबिक वफाकी वजीर साहिबजादा महबूब सुल्तान और साहिबजादा अमीर सुल्तान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं और पंजाब पुलिस की
पे सिफारिश किया गया है اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں انہیں پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو خبریں آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض حسین صاحب کے بیان پر ایک اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان بدترین شخصی آمریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور جس کا پورا وجود صرف لاقانونیت اور دستور شکنی پر استوار ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کو آئین اور قانون سے محروم کر کے فرد واحد کی مرضی کی تابعداری پر لگا دیا گیا ہے اور فرد واحد کے اقتدار کو آکسیجن دینے والے اس نظام میں قانون نہیں، دھونس، جبر اور ڈنڈے کے زور پر تابعداری پر مجبور کیا جانا ایک روایت بن چکی ہے۔ سیاستدان ہی نہیں، ججز، صحافی، وکلا، تاجر اور کاروباری شخصیات سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو تنگ کرنے کا مکروہ اور بزدلانہ سلسلہ جاری ہے۔ دھونس اور بدماشی کے اسی سلسلے کے تحت بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف القاعدہ ٹرسٹ لگ بھگ 203 جھوٹے، جعلی اور من گھڑت مقدمات قائم کیے گئے۔ دھونس اور جبر کے اسی بدنما سلسلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر معاملہ اجاگر کیا۔ ظلم اور زیادتی پر دنیا کا کوئی نظام اول تو کھڑا نہیں ہو سکتا اور اگر کھڑا کر بھی دیا جائے تو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا، اور فرد واحد کی آمریت میں واضح شگاف اس کے انجام کی نوید ہیں۔ وہ وقت قریب ہے جب تحریک انصاف کی جدوجہد کے نتیجے میں ظلم کی جگہ قانون لے گا اور فرد واحد کے آمرانہ اقتدار کی جگہ آئین اور جمہوریت لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جی ہاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جی، کل یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ یوم تکبیر اس حوالے سے منایا جاتا ہے کہ پاکستان نے جوہری دھماکے کیے تھے اور پاکستان جوہری طاقت بن گیا تھا۔ 1998 میں یہ کام کیا تھا، 28 مئی 1998 کو، اور اس کے بعد سے یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس کو کل بھی چھٹی کا دن، عام تعطیل کا دن قرار دیا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب نے بھی فوری طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور کل کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طریقے سے کل عدالتیں بند رہیں گی اور کسی قسم کے مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کو بنیاد بنا کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پر ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غیر قانونی استعمال کا کیس، اور سیشن عدالت نے سردار تنویر الیاس کی ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت نے سردار تنویر الیاس کو رہا بھی کر دیا ہے اور وہ رہا ہو گئے ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے انہیں 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہا کیا گیا، لہذا وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اسلام آباد، جسے سیل کر دیا گیا تھا، اس کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس کی ہیئرنگ پہ اس پہ اعتراضات عائد کیے گئے تھے اور اعتراضات سمیت جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے یہ ہیئرنگ کی اور ان کی عدالت میں سماعت کی اور عدالت کی پیٹیشنر کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی، اور یہ کیس کیا گیا تھا جی کل کے لیے فکس کیا گیا تھا، لیکن اب کل چونکہ یوم تعطیل ہے، چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، عدالتیں بند ہوں گی، اس لیے اب یہ کیس کل نہیں سنا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر اس وقت زیر گردش ہے جی، اور وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ جی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے معاملے میں ہے، اور وہ خبر وہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ان کے گارنٹر بنے تھے اور اب آپ ان کو کہیں کہ ذرا ہمت کریں اور ہمت پکڑیں، اور جو ہمارا ایک منشور، جو ہمارا ایک پلان ہے، اس پلان کے اکارڈنگلی ذرا تھوڑا سا ایکٹیولی آگے بڑھیں، اور اس کے لیے جو ججز کو ہے، ججز کو دبایا جائے، اور ججز کے معاملے میں کسی قسم کی جو ججز تنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو جو ججز تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی طرح تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کیا جائے، اور ہمت کا مظاہرہ کر کے
थोड़ा सा उनको टाइट किया जाए, और जो रेफरेंस या दरखास्तें, बल्कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, झूठी हैं, सच्ची हैं, जो भी हैं, उनको बुनियाद बनाकर जजिस को स्क्रू किया जाए। ये बाकायदा तौर पे एक एप्लीकेशन, एक खत लिखा गया है मियां दाऊद साहब की तरफ से, और वो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है कि जनाब आपके पास इतने मामलात पेंडिंग पड़े हैं, उन पेंडिंग मामलात पे आप एक्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली आगे उनको लेके चला जाए। ये बहुत ही अहम नौयत की डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, और चीज़ें जो हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय सफारत खाने के वफद की अडयाला जेल में भारतीय कैदियों से मुलाकात हुई है। ये भी एक अहम स्टोरी है जनाब के भारतीय सफारत खाने के 3 रुकनी वफद की अडयाला जेल आमद हुई है और 2 भारतीय कैदियों से मुलाकात की है। और जराये के मुताबिक जेल पहुंचने वाले भारतीय सफारत खाने के वफद में फर्स्ट सेक्रेटरी समेत 2 स्टाफ मेंबर शामिल थे, और अडयाला जेल में कैद भारतीय कैदी से मुलाकात की। और जेल जराये के मुताबिक ये भारतीय सफारतकारों ने जो है फिरोज अहमद और नूर मुश्ताक वानी से मुलाकात की है। दोनों कैदी गिलगित बल्तिस्तान जेल से आज ही अडयाला जेल मुंतकिल किए गए थे। और जो जराये बता रहे हैं कि भारतीय वफद की कौंसलर रसाई के वक्त वजारत दाखिला के अफसरान अवैस और अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे, और ये डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में कराई गई ये मुलाकात है। और मुबैना तौर पर भारतीय कैदी गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के पर गिरफ्तार हुए थे, और इस तरीके से ये मुलाकात हुई है। और इससे पहले जो अमरीकी भी मुलाकात कर चुके हैं अपने शहरियों से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल में, बरतानवी सफारतकार भी मुलाकात कर चुके हैं अपने शहरियों से मुलाकात करने के लिए। तो इस तरीके से ये चीजें सारी की सारी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है जी, और हुकूमत ने सड़कें छोड़कर ईवान में आने की शर्त लगा दी। और आसिन इकबाल साहब ने ये कहा है, और उन्होंने कहा जी कि आसिन इकबाल साहब ने कि हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ नहीं कर सकती। पीटीआई सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। ईवान सदर भी तहरीक इंसाफ को बातचीत का पैगाम दिया गया है, और यानी कि जरदारी साहब ने भी बातचीत का पैगाम दिया है। और यूसुफज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हाजिर है, पीटीआई फैसला करे मुज़ाकरात किससे करने हैं। और यूसुफज़ा गिलानी ने यह भी कहा है कि जनाब मरकज और पंजाब में काबीना में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग नवाज से बातचीत चल रही है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन फिल वक्त इतना ही। बाकी इंशाल्लाह अगली मुलाकात में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।